हेलो किड्स, आज मैं आपको DSSM पब्लिक स्कूल की तरफ से आर्टिकल पढ़ाऊँगा। तो देखिए, आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। और बच्चों, काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं, उन सारे कन्फ्यूजनों को हम दूर करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स आर्टिकल, यानी कि 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट और दूसरा जिसमें आता है ए और एन, और दूसरा होता है डेफिनेट जिसमें आता है द। तो बच्चों, आज हम देखेंगे ए और एन और द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल है वो है इंडेफिनिट, जिसमें ए और एन आता है। तो बच्चों, ए का अर्थ होता है एक, यानी कि कोई एक वस्तु, और एन का भी अर्थ होता है एक। लेकिन एक ONE वन मीन्स भी एक होता है। लेकिन हिंदी वाक्यों में अगर कहीं एक शब्द आता है तो हम वहाँ पर वन नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए और एन। समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ, तो आई एम वन टीचर नहीं लगाएंगे, इट इज़ रॉन्ग। क्या लगाएंगे? आई एम ए टीचर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ए को अ बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे इसे? आई एम अ टीचर। तो इट इज़ करेक्ट, आई एम अ टीचर, और आई एम वन टीचर नहीं लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, यू आर वन इंजीनियर, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। सही क्या है? यू आर एन इंजीनियर, ये सही है। अब बच्चों, आप कहोगे कि पहले वाले वाक्य में हमने एक की अंग्रेजी ए लगाई, लेकिन दूसरे वाले में एक की एन लगाई, ऐसा क्यों है? तो वो भी हम इसमें समझाएंगे। तो देखिए, एन कहाँ लगाते हैं और ए कहाँ लगाते हैं, ध्यान से देखें। देखिए, यदि जो अंग्रेजी वर्ड होते हैं उनमें यदि पहला लेटर वॉवेल हो, वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो यदि पहला लेटर वॉवेल हो तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? एन। तो पहला लेटर यदि वॉवेल होता है तो हम क्या लगाते हैं? एन। और यदि पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी के जो बचे वो सब क्या बचे? कॉन्सोनेंट। तो कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ये वाले। और वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमने क्या बताया? यदि किसी वर्ड में, यानी कि शब्द में, तो अंग्रेजी वाले शब्द में यदि पहला लेटर उसका सबसे पहला अक्षर इनमें से कोई हो, वॉवेल्स में से ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई हो, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम? एक की अंग्रेजी एन। और यदि कॉन्सोनेंट्स में से कुछ भी होता है पहला अक्षर, तो हम एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ए। तो देखिए, जैसे एन ऑल, OWL, इसमें पहला लेटर क्या है? ओ। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? इस एक की अंग्रेजी एन। तो क्या हो गया? एक उल्लू। ऐसे ही बुक, तो बुक में पहला लेटर क्या है? बी, और बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ए। तो क्या हो जाएगा? अ बुक। और ए को हम अ पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अ
बुक। ऐसे ही गर्ल, गर्ल में पहला लेटर क्या है हमारा? जी। तो जी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। इसलिए हम यहाँ पे एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ए। तो हम क्या बोलेंगे? इसे पढ़ेंगे क्या? अ गर्ल। क्या बोलेंगे? अ गर्ल। इसी तरीके से बच्चों ये हमने एक्सरसाइज दी है, इसे आपको कॉपी पे उतारना है और सॉल्व करना है कि किसमें क्या आएगा। बड़े ध्यान से सॉल्व करना है और देखना कि किसमें क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं 30 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप सॉल्व करें और देखें किसमें क्या आएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपने सॉल्व की होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने किसमें क्या रखा होगा। जैसे पहला है HOD, तो पहला लेटर इसमें H बना है जो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे आपने क्या भरा होगा? A। तो क्या हो जाएगा? HOD। बट इट इज रॉन्ग, यहाँ A नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा वो हम बताएंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ तो H है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर A क्यों नहीं आएगा? तो वो हम अभी बताते हैं। दूसरा है MLA, इसमें भी पहला कॉन्सोनेंट M है, तो यहाँ भी आपने A भरा होगा। अगला है HONEST, तो यहाँ पे H है पहला लेटर। ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ भी आपने A लगाया होगा। ऐसे ही HOUR, यहाँ भी पहला लेटर H है, कॉन्सोनेंट है। आवर, तो यहाँ भी आपने A लगाया होगा। अगला NCC ऑफिसर, यहाँ भी A लगाया होगा। आगे है अनटाइडी मैन, यहाँ भी आपने N लगाया होगा क्योंकि ये U से शुरू हो रहा है। आगे 1 रुपी नोट, यहां O से शुरू हो रहा है, तो यहां भी आपने N लगाया होगा, बट इट इज रॉन्ग। एक्सरे मशीन, यहां भी आपने A लगाया होगा क्योंकि X से शुरू हो रहा है। ऐसे ही अगला है यूरोपियन लेग्यू, यहां भी आपने N लगाया होगा क्योंकि ये E से शुरू हो रहा है जो वॉवेल्स है। आगे यूजफुल बुक, ये भी U से शुरू हो रहा है, इसलिए आपने यहां भी N लगाया होगा क्योंकि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है। बट इट इज रॉन्ग। अब देखिए रॉन्ग कैसे है। देखिए अंग्रेजी में कुछ अपवाद होता है। अभी हमने बताया कि जहां पर वॉवेल पहला लेटर हो AEIOU इनमें से, तो वहां हम N लगाते हैं, लेकिन अंग्रेजी के कुछ अपवाद भी होते हैं। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जिससे आप पे कभी A और N का यूज गलत नहीं होगा। तो वो तरीका हमारा ऐसा, गलत ये भी नहीं है कि AEIOU आए तब N लगाते हैं, गलत ये भी नहीं है, बट इसमें कुछ तर्क होते हैं अंग्रेजी में। समझ में आ रहा है? लेकिन हम तुम्हें ऐसा बेस्ट तरीका बताएंगे कि यहाँ पे कोई भी तर्क काम नहीं करेगा, आपका सही ही होगा। तो देखिए हम अंग्रेजी के AEIOU वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को न देख करके यदि हम हिंदी के तरीके से देखें तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। अब उसे देखेंगे कैसे? अब जैसे कोई भी वर्ड है उसे हम बोल के देखेंगे, और बोलने में यदि हमारे मुंह से पहली आवाज़ हिंदी के स्वरों में से कोई भी आए तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? N। और यदि उस शब्द को बोलने पर जो पहली आवाज हमारे मुंह से निकले वो अगर हिंदी के व्यंजनों की आए तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? A। अब स्वर कौन से होते हैं हिंदी के? हिंदी के स्वर होते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। सॉरी यहां पर रा लग गया है, ओ है केवल ये अंग, अह। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं स्वर। यदि हमें शब्द को बोलने में पहली आवाज इनमें से कोई आती है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? N। और यदि बोलने पर पहली आवाज हमारी किसी व्यंजन की आए, और व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ ऐसे करके ज्ञा तक, का क कबूतर से लेके ज्ञा ज्ञानी तक, ये सब हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। तो यदि किसी शब्द को बोलने में
इनमें से कोई अक्षर की आवाज आए तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, ए। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला था हमारा HOD। अब HOD बोल के देखें, एच, तो पहला अक्षर मुंह से आवाज क्या निकल रही है, ए की, और ए शब्द क्या है हमारा, स्वर, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, एन। तो क्या हो जाएगा, NHOD। ऐसे ही MLA में बोल के देखिए, एम, तो पहला हमारे मुंह से आवाज क्या निकली है, ए की आवाज निकल रही है, और वो क्या है हमारा स्वर, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, एन। इसी तरीके से HONEST, इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। काय की आवाज निकल रही है, अ की, तो यहां पे हम, और वो क्या है हमारा स्वर, इसलिए यहां भी हम क्या लगाएंगे, एन। तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट गर्ल। इसी तरीके से HOUR, इसे हम हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं आवर। तो पहली आवाज हमारी क्या निकल रही है, आ की, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, एन। यहां भी हम एन लगाएंगे। तो मुंह से हमारे से जो आवाज निकले वो देखते हैं हम, ठीक है, कि हिंदी में किसकी निकल रही है। ऐसे ही NCC पढ़ के देखिए, एन, तो ए की आवाज निकल रही है पहली, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि ए शब्द क्या है हमारा स्वर। इसी तरीके से अनटाइडी में पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ न, तो अ की आवाज निकल रही है, जो हमारा क्या है स्वर, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, एन। इसी तरीके से 1 रुपीज, अब 1, तो काय की आवाज निकल रही है हमारी वावट की, और वावट हमारा क्या है, व्यंजन, तो इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, $1 रुपीज नोट, तो $1 रुपी नोट, ये लगाएंगे। आगे देखें, एक्सरे मशीन, तो बोले एक्स, तो काय की आवाज निकल रही है, ए की, और ए क्या है हमारा स्वर, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, एन। आगे यूरोपियन लेग्यू, तो यूरोपियन में क्या आवाज निकल रही है हमारी, यू की, या यग की, और या यग हमारा क्या है व्यंजन, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, अ यूरोपियन लेग्यू। आगे यूजफुल बुक, यहां भी हमारी आवाज काय की निकल रही है, यूज, तो काय की निकल रही है, यू, या यग की, और या यग हमारा क्या है व्यंजन, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, अ यूजफुल बुक। समझ में आया? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इनके यूजेस, हम कहां कहां यूज करते हैं इनको, तो वो देखते हैं। देखिए पहले नंबर 1, पहले केवल नाउन के लिए यूज हम करते हैं, ए और एन का यूज हम कहां करते हैं, केवल और केवल नाउन में, अन्य कहीं नहीं करेंगे। समझ में आया? केवल नाउन के लिए ए और एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज ए पावरफुल, तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि पावरफुल जो शब्द है वो हमारा नाउन नहीं है, वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? लेकिन हम इसमें लिख रहे हैं केवल और केवल नाउन के लिए करेंगे, तो ये नाउन तो है नहीं, है ना, लेकिन नाउन हमारा क्या है, अगर ये होता ही इज अ पावरफुल बॉय, तो यहां पे बॉय के लिए हम ए लगाएंगे, बॉय हमारा नाउन है, तो इट इज राइट, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, ही इज अ पावरफुल बॉय, तो नाउन के लिए केवल यूज होता है। समझ में आया? अगला सेकंड, केवल काउंटेबल नाउन के लिए। अब देखें, नाउन के लिए तो यूज करेंगे, लेकिन उनमें भी काउंटेबल नाउन होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे आई हैव ए मिल्क, आई हैव अ मिल्क, तो मिल्क शब्द हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या मिल्क मीन्स दूध, क्या दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। काउंटेबल क्या होता है, जिसे हम गिन सकें, जैसे पेंसिल गिन सकते हैं, कॉपी गिन सकते हैं, आगे और भी जो चीजें, बॉय को भी हम गिन सकते हैं, गर्ल्स को भी गिन सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से
तो मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल, तो यहां पे हम ए का यूज नहीं करेंगे, तो इट इज रॉन्ग। तो सही क्या है, आई हैव अ बुक, तो यहां पे हम ए का यूज करेंगे क्योंकि बुक हमारी क्या है, काउंटेबल, नाउन भी है और काउंटेबल भी है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला नंबर, केवल नाउन सिंगुलर के लिए, यानी कि इसका हम यूज केवल सिंगुलर के लिए करेंगे, प्लूरल के लिए नहीं करेंगे। है एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ गर्ल्स, तो इट इज रॉन्ग, क्यों, बिकॉज गर्ल्स इज प्लूरल, तो गर्ल्स क्या है हमारी, प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, सिंगुलर वो होता है जिसमें किसी एक वस्तु का ज्ञान हो, जिससे ये पता चले कि ये वस्तु एक है, अकेली है, और प्लूरल क्या होता है कि जिससे हमें एक से ज्यादा का ज्ञान हो, यानी कि जिससे हमें ये पता चले कि ये चीज एक से ज्यादा है। तो गर्ल्स एस लगी है इसमें, इसका मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा गर्ल है, तो यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। तो ए का यूज कहां होगा, आई हैव अ गर्ल, तो गर्ल के लिए ए का यूज होगा, गर्ल्स के लिए नहीं होगा। समझ में आया, गर्ल मीन्स एक लड़की। आगे अगला नंबर, कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, कॉमन हो और काउंटेबल हो, यानी कि हम इसका यूज कहां करेंगे, ए और एन का नाउन के लिए करेंगे, लेकिन वो भी नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन नाउन, और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव पेन, आई हैव पेन, तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि पेन के लिए हम अ का यूज करेंगे, यानी कि जहां पर अगर कोई नाउन सिंगुलर हो और कॉमन नाउन हो और काउंटेबल हो, वहां पे हम ए और एन को लगाना ही पड़ता है, अन्यथा वो गलत होगा, लगाना ही पड़ेगा। जैसे आई हैव पेन, इट इज रॉन्ग, तो सही क्या होगा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो ये सही होगा। आगे देखें, अब दूसरा आर्टिकल हमारा आता है नंबर 2। पहला आर्टिकल हमारा खत्म हो गया, ए जिसमें ए का और एन का यूज था। अब दूसरा आर्टिकल हमारा आता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें द का यूज आता है। तो अब देखें द का यूज कहां करेंगे। अब इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, द में काफी कंफ्यूजन होता है, कई लोग द को दी बोलते हैं, कई लोग द को द बोलते हैं, तो दी कहां बोलेंगे, द कब बोलेंगे, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो ध्यान से वीडियो देखें, द का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं देखें, और चाहें तो नोट भी कर लें इन सब को बढ़िया तरह से। आगे देखें कहां का यूज द का करते हैं। नंबर 1, नदियों के नाम के साथ, कहीं भी अगर किसी भी नदी का नाम आ जाए तो हम उसके साथ द का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, द गंगा, द यमुना है, तो इनमें सब में द का यूज होगा। आगे नंबर 2, ऐतिहासिक इमारतों के साथ, अगर कहीं ऐतिहासिक इमारतों का नाम आ जाए तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। लाइक एस, जैसे द लाल किला है, लाल किला इमारत है हमारी ऐतिहासिक, तो द लाल किला, यहां हम द का यूज करेंगे। द ताजमहल, ताजमहल भी हमारी फेमस है, तो यहां भी हम द का यूज करेंगे। नंबर 3, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे द हिमालय है, द एंडीज, ये सब क्या है, पर्वत श्रृंखला है। बट द माउंट एवरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारा क्या है, पर्वत है, पर्वत श्रृंखला नहीं है। पर्वत श्रृंखला वो होती है जिसमें बहुत सारे पर्वत होते हैं, पर्वतों का समूह, उसे हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट अकेला एक पर्वत है, तो ये पर्वत श्रृंखला तो है नहीं, तो इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। आगे देखें नंबर 4, प्रमुख अखबारों के लिए, प्रमुख अखबार जो होते हैं उनके लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे
द दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर हमारा प्रसिद्ध अखबार है, तो यहाँ हम द दैनिक भास्कर। आगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आगे अगला नंबर देखें 5, ऐतिहासिक घटनाओं के लिए कोई भी ऐतिहासिक घटना यदि हो उसका नाम आ जाए तो वहां हम द का यूज करेंगे। जैसे द सत्याग्रह, सत्याग्रह हमारा क्या है, ये एक आंदोलन था, है, तो ये भी एक घटना है। द वर्ल्ड वार, ये भी एक घटना है, तो यहां भी हम द का यूज करेंगे। आगे 6 दिशाओं के लिए, नंबर 6 दिशाओं के लिए, दिशाओं के लिए हम क्या करेंगे, द का यूज। जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, तो यहां द का यूज करेंगे। कोई भी दिशा आ जाए द का यूज होगा। आगे धार्मिक ग्रंथों के लिए, धार्मिक ग्रंथ का नाम आ जाए तो हम द का यूज करेंगे। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, जो भी हो धार्मिक ग्रंथ कोई भी आ जाए, किसी का भी हो, तो हम द का यूज करेंगे। आगे कोई भी क्रम दिखाने के लिए, क्रम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है, तो ये इन क्रमों के आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे द सेकंड, है, द थर्ड, है, द नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? आगे 9 नंबर, ऐसे नाउन के लिए हम द का यूज करेंगे जो पूरी जाति को दर्शाता है, वहां हम द का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। द डॉग सेव्स हाउस, पहला है द डॉग सेव्स हाउस, और सेकंड नंबर है वो क्या है, अ डॉग सेव्स हाउस। तो अब देखिए ऊपर वाले में द डॉग है, नीचे वाले में अ डॉग है, तो देखिए अंतर क्या है दोनों में। अगर डॉग के साथ द लगा है, द डॉग, तो इसका मतलब हो गया पूरी कुत्ता जाति, यानी कि कुत्ताओं की जो जाति होती है वो सब हमारी क्या करती है, घरों की सुरक्षा। और अडॉग, अडॉग का मतलब हो गया कोई भी एक कुत्ता, यानी कि कोई भी एक कुत्ता घर की रखवाली करता है। अडॉग मीन्स एक कुत्ता घर की रखवाली करते हैं, यानी जितनी कुत्ता जाती है उनमें से किसी एक कुत्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम अ का यूज हो रहा है। और अगर कुत्ता जाति के बारे में बात करें तो द डॉग, द डॉग मीन्स पूरी कुत्ता जाति। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे ही अगला 10 नंबर, सागर, महासागर, ग्रह, उपग्रह, घाटी, खाड़ी, डैम, इन सब के लिए हम, इन सब के नाम आ जाएं तो हम द का यूज करेंगे। जैसे द मून है, द अर्थ, इनके लिए हम द का यूज करेंगे। आगे देखें अगला नंबर 11, सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो डिग्रियां हमारी होती हैं उनमें सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम द का यूज करेंगे। डिग्रियां हमारी होती हैं जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा है। अब गुड की बेटर, बेटर मीन्स उससे अच्छा, किसी की तुलना करने के लिए। समझ में आ रहा है? और इसका तीसरा रूप होता है बेस्ट, और बेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा। तो गुड, बेटर, बेस्ट, यानी अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। ठीक है, तो यहां पे जो थर्ड लास्ट वाली है सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो यहां पे हम द का यूज करेंगे, तो द बेस्ट। ऐसे ही हाई, हाई मीन्स ऊंचा, और हाइयर मीन्स किसी दूसरी चीज है उससे ऊंचा, और हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, यानी जितनी है उनमें सबसे ऊंचा, तो हाईएस्ट। तो जहां सबसे शब्द लगा हुआ हम द का यूज करेंगे, तो द हाईएस्ट। ऐसे ही फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, और फास्टर मीन्स उससे तेज, और फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज। तो फास्टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, द का यूज। अगला 12 नंबर, किसी खास पोस्ट के लिए, कोई भी खास पोस्ट हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, इन सब के आगे हम द का यूज करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर है, द प्रेसिडेंट। ओके, क्लियर? 30 नंबर, सेना की विंग्स के लिए, सेना की विंग्स होती हैं नेवी है, एयरफोर्स, ये सब क्या होती हैं, सेना की विंग्स होती हैं, इनमें हम द का यूज करेंगे। तो द नेवी, द एयरफोर्स। ओके, ट्रेन, यानी कि कोई भी ट्रेन का नाम आ जाए, शिप
एरोप्लेन, इनके नाम के आगे द का यूज करेंगे, जैसे द एयर इंडिया, ठीक है, ये एक फ्लाइट है। द शताब्दी एक्सप्रेस, ये क्या है, हमारा ट्रेन है, तो हम द का यूज करेंगे। अगला नंबर 15, किसी खास वस्तु के लिए, कोई वस्तु खास हो उसके लिए हम द का यूज करेंगे, जैसे अ बुक। अ बुक मीन्स जितनी भी बुक हो उनमें से कोई एक बुक, और द बुक मीन्स कोई खास बुक, केवल हम उसी बुक के बारे में बात करें, द बुक, केवल खास हो बुक है, तो उसके लिए हम द का यूज करेंगे खास वस्तु के लिए। जब कोई वस्तु हमारी खास हो जाती है तो हम वहां द का यूज करेंगे इंपॉर्टेंट वस्तु के लिए। आगे इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं कि हम द को दी कब बोलेंगे और द कब बोलेंगे, तो वो देखें। देखो, यदि कोई शब्द जिसका पहला अक्षर वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा हो, यानी कि कोई भी शब्द अंग्रेजी का जिसका पहला अक्षर ए ई आई ओ यू इनमें से कोई हो, यानी वॉवेल हो, तो हम उस शब्द के आगे जो द लगाए उसको हम क्या बोलेंगे, दी। क्या बोलेंगे, दी। और यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे द। जैसे ये द आर्मी लिखा है तो इसे हम बोलेंगे दी आर्मी, क्योंकि इसमें आर्मी में पहला लेटर क्या है हमारा, ए, और ए हमारा क्या है, वॉवेल्स। ऐसे ही द मैंगो, या मैंगो का पहला अक्षर एम है और एम हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, द। समझ में आ रहा है। अब जीरो आर्टिकल देखें कि हम कहां कहां इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे किसी देश, किसी राज्य, किसी शहर के लिए हम द का यूज नहीं करेंगे, यानी कि किसी शहर का नाम आ जाए, किसी देश का नाम आ जाए, किसी राज्य का नाम आ जाए तो हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे द डलही, इट इज रॉन्ग। द इंडिया, रॉन्ग है। द उत्तर प्रदेश, रॉन्ग, तो यहां हम द का यूज नहीं करेंगे। नंबर 2, इनमें कुछ अपवाद भी हैं। अंग्रेजी में हमने बताया, अंग्रेजी में अपवाद भी होते हैं, तो कुछ नाम ऐसे जिनमें द का यूज करेंगे, जैसे द पंजाब, ये राज्य है, लेकिन यहाँ पे हम द का यूज करते हैं पंजाब के लिए। यूनाइटेड स्टेट के लिए हम द का यूज करते हैं। आगे नंबर 3, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे हम द नहीं लगाएंगे, हैं। जैसे कोई किसी का नाम राजेश है तो हम उसे द राजेश नहीं बोलेंगे। सीता है किसी का नाम तो द सीता नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है। किसी खेल के आगे आर्टिकल नहीं लगाते, यानी कोई भी खेल हो, जैसे द क्रिकेट है, द कबड्डी, तो यहाँ हम द का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। अगला नंबर, किसी भाषा के आगे हम आर्टिकल न लगाएंगे, जैसे हिंदी को हम द हिंदी नहीं बोल सकते, अंग्रेजी को द अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है। आगे किसी त्योहार के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जैसे दीपावली को हम द दीपावली नहीं बोल सकते, होली को हम द होली नहीं बोलेंगे, यानी कि कोई भी त्योहार हो उसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। आगे जाए, किसी महीना, दिन, वर्ष, इनके आगे द का यूज नहीं करेंगे, जैसे जनवरी, जनवरी को हम द जनवरी नहीं बोलेंगे, हैं। ऐसे ही कोई दिन, यानी कि संडे, संडे को हम द संडे नहीं बोलेंगे। कोई भी वर्ष, 1956, इसे हम द 1956 नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अगला नंबर, किसी बीमारी के आगे हम द का यूज नहीं लगाएंगे, जैसे द टाइफाइड नहीं बोलेंगे, हैं। कोई भी बीमारी हो तो हम द का यूज नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल समझ में आए होंगे। ए, एन और द का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसकी फेयर नोट्स बना लें, फेयर कॉपी पे इसे उतार लें, है ना, विद एग्जाम्पल के उतारें। हमने जिस तरीके से समझाया है, जो हमने बोला है मुंह से, वो भी लिख लें सुन के, जिससे कि अच्छे के समझ में आएगा। ठीक है। और घर पे रहें, पढ़ाई करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम
कोई भी वीडियो डालें तो वो आपके पास आ सके। और सब्सक्राइब कैसे करेंगे वो हम आपको एक बार बता देते हैं। नंबर 1, जैसे यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके जो सर्च बॉक्स है, उस सर्च बॉक्स में लिखेंगे सिकरवार स्टडी पॉइंट, SIKARWAR, शिकरवार स्पेस स्टडी STUDY स्पेस पॉइंट POINT, और इसे हम सर्च कर देंगे। और जैसे ही हम सर्च करेंगे वैसे ही सबसे पहले नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। उसे हम जैसे ही खोलेंगे वैसे ही ये सारी वीडियोस हमारे सामने आ जाएंगी। और इसे, ये जो निशान है ये वाला, इससे हम सब्सक्राइब करेंगे। इसे हम, ये रेड कलर का होगा और जैसे ही हम इसे टच करेंगे वैसे ही ये रेड कलर का नहीं रहेगा। उसके बाद ये बेल आइकन है, इसे भी हम टच कर देंगे, जिससे कि जो भी वीडियो हम यहाँ से भेजें वो आपके पास आएंगी और जैसे ही आएगी वैसे ही बेल बजेगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास वीडियो आ गई है। और जो भी वीडियो देखें उसको एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, तो थैंक यू। घर पे रहें, पढ़ते रहें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। थैंक यू।